बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। इस वक्त इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लाक़ हैं। एक तो जो तोशा खाना की घड़ी वाला इशू चल रहा है कि सोशल मीडिया पे बाज़ लोग जो है मजहबी जुनूनी जो अशख़ास हैं वो बड़ा सख्त किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो मोनोग्राम वाली है खाना काबा के मॉडल वाली जो डायल के अंदर बना हुआ था मॉडल खाना काबा के मोनोग्राम वाली जो है वो घड़ी बेच दी है, कहीं खुदा न खास्ता तौहीन मज़हब हो गई है। तो बाज़ लोग इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत रवैया और इस रवैये की मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा रवैया कभी भी काबिल इस्ताइश नहीं है। आप इमरान खान से सियासी मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन किसी चीज़ को उसको मजहबी रंग देना ये इंतहाई गैर कानूनी और घटिया हरकत होती है, क्योंकि इससे इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लाक़ हो सकते हैं और कोई मजहबी जुनूनी शख्स दोबारा हमला कर सकता है कहीं कि जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कहीं अल्लाह न करे इमरान खान ने कोई तौहीन मज़हब कर दी खाना काबा के मोनोग्राम वाली मॉडल वाली जो है वो घड़ी बेच कर। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक घड़ी थी जो इमरान खान ने जो है वो फ़रोख्त की है। तो दूसरा जो तोशा खाना की जो घड़ी का जो इशू बना उस पर जो काफ़ी ज़्यादा जो है मकासद जो है सियासी पार्टी ने वो अपने हासिल कर लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो ज़्यादा जो मामला चाह रहे थे वो अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ, फिर उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उस पर तशद्दुद और उसकी जो किलिंग के वाक़यात थे वो तशद्दुद की और कीनिया के जो पुलिस की स्टेटमेंट थी वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी आपस में। पोस्टमार्टम में जो उसका जो था वो टार्चर जो है साबित हो चुका। फिर इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई वो ज़ख्मी हुए और उनकी जो FIR के इशू था वो बड़ा हाईलाइट इशू था। और जो आज़म सवाती को जो वीडियो लीक हुई, जो उसकी जो बेटी को वीडियो भेजी गई नज़ेबा, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसने हर गैरतमंद पाकिस्तानी के जो है उसको धचका दिया, उसको जो है हमदर्दियाँ ली और काफ़ी ज़्यादा हर पाकिस्तानी ने जो दर्द दिल रखने वाला जो गैरतमंद पाकिस्तानी है उसने आज़म सवाती की जो वीडियो के ऊपर जो उसकी बेटी को भेजी गई उसकी कंडेम किया, मजम्मत की कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए और ऐसी प्रैक्टिस को हर किसी ने जो है वो कोई जस्टिफाई नहीं किया। तो ये ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी। लोग जो है वो गवर्नमेंट से जवाब पूछ रहे थे। लोग नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी से, मौलाना फजल रहमान से इन चीज़ों के सवाल पूछ रहे थे कि अरशद शरीफ पे किसने टॉर्चर किया, इमरान खान पे कैसे असैसिनेशन अटैक हुआ, कैसे वो इंजर्ड हुए। फिर इमरान खान साहब ने अपना वो जो मौक़िफ़ था कि उनके ऊपर वाकई असैसिनेशन अटैम्प्ट हुए, वो इंजर्ड हुए, उनको अपनी वो ज़ख्मों वाली तस्वीर दिखाना पड़ी। बहुत बेसहारा मुआशरा हो चुका है। फिर आज़म सवाती की जो वीडियो थी, ये बहुत ज़्यादा मामला थे जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर थी। लोग जो है गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाह रहे थे और जो गवर्नमेंट के तर्जमान है वो अवाम को कन्विंस करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके थे। इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन जो थी वो जन्म ले रही थी। डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट जो डिफरेंट ओपिनियन ड्राइव कर रहे थे कि इमरान खान के पीछे कौन हो सकता है जिसने हमला किया हो। जिस शख्स ने जो मज़हब का नाम लेके मज़हब की आड़ में इमरान खान के ऊपर हमला किया उसका अपना कोई ऐसा कोई रिलीजियस बैकग्राउंड भी नहीं है कि वो कोई शख्स कोई बहुत ज़्यादा को नेक हो, मुत्तकी हो, पाकबाज हो, जो अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट सामने आ रही हैं। फिर आज़म सवाती की वीडियो किसने ली की, किस तरह उसकी बेटी को भेजी गई, तो वो जो थी वो हर पाकिस्तानी को उसने ऐसा धक्का लगाया कि हर पाकिस्तानी जो है हैरान परेशान रहेगा कि हमारी जो अखलाकी इक़दार थी वो इतनी गिरी हो चुकी हैं कि हम जो है सियासी मुखालफत में इस हद तक भी जा सकती हैं। फिर बहुत बड़ा जो था अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके ऊपर जो टार्चर है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल जन्म ले रहे थे। तो तोशा खाना की जो घड़ी थी जो इशू जो हाईलाइट किया गया, जो मार्केट में फेंका गया, जो दोबारा फ्लोट किया गया, जो तोशा खाना का जो मामला था उसने जो इंटेंशन थी लोगों की, इमरान खान जो रोज़ आके अपनी FIR का जिक्र करते थे कि मेरे ऊपर FIR नहीं हो रही, वो अपनी इंजरी दिखा देते थे। अब वो उस मौक़िफ़ से हट के उन्होंने सबसे पहले जो फोकस किया वो तोशा खाना की घड़ी पे फोकस किया। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को डायरेक्टली रिप्लाई किया और मुकदमा दायर करने का भी कहा। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? हुकूमत को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। उससे ये फ़ायदा हुआ कि आवाम की जो अटेंशन थी इमरान खान की असैसिनेशन अटैक के ऊपर, FIR के इशू के ऊपर जो मामला चाह रहे थे आज़म सवाती, अरशद शरीफ, वो मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट हो गई। तरीक़ इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी वोटर्स थे और जितने भी उनसे इमरान खान से मोहब्बत रखने वाले लोग थे वो सारे सोशल मीडिया पे तोशा खाना को डिफेंड करने में लगे और इमरान खान की जो FIR का इशू था वो बैक पर रह गया। अरशद शरीफ की जो शहादत थी उसकी तहकीकात के इशू बैक पर रह गया। आज़म सवाती की जो वीडियो नज़ीबा वीडियो उसकी बेटी को भेजी गई, वो जो मामला थे वो सारे बैक डोर पे चले गए और तोशा खाना ने सबको सुपरसीड कर दिया और जो पूरा छा गया मामला।
तो इससे ये हुआ कि वो जो मामलात थे, जो जेन्युइन मामलात थे, जो जेन्युइन जिनकी रीज़न ढूंढनी थी, जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी, जिनका हमने इशू जो थे उनका सलूशन ढूंढना था कि पाकिस्तान को कैसे लेके जाना है, कि दोबारा इमरान खान के ऊपर कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट ना हो, वो कौन रियल कल्प्रिट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने काम करना था। वो सारे मामला जो थे जिनके ऊपर लोग डेली बेसिस पे अपनी वीडियोज़ के थ्रू सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे थे। अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होनी थी, वो इशू बैकफुट पे चला गया। आदम सवाती का जो इशू था वो बैकफुट पे चला गया। तो इन सब इशूज़ को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया तोशाखाना की घड़ी। इस वक्त आप इमरान खान की सियासत से बिल्कुल साथ खड़े हो, लेकिन आपको जो मानना पड़ेगा कि तोशाखाना जब आया तो इसको जो नून लीग है, जो बाकी जो सियासी जमातें और हुकूमत है, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान में डिफरेंट डिबेट चल रही थी। वो जो जेन्युइन इशूज़ थे जिसके ऊपर इमरान खान सियासत कर रहे थे अपनी FIR के ऊपर, आज़म सवाती, अरशद शरीफ, शहादत, इसके ऊपर जो इमरान खान की सियासत थी वो सारी बैकफुट पे चली गई। और इमरान खान को खुद आके भी ये इतना उन्होंने बड़ा वाइजली तरीके से इस इशू को रेज़ किया तोशाखाना को, कि इमरान खान को खुद आके इसको डिफेंड करना पड़ा। और उसकी जितनी भी सोशल मीडिया टीम है, उसकी जो सपोर्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको भी आके तोशाखाना को आके डिफेंड करना पड़ा कि ये मामलात ऐसे नहीं है। उनको भी पता है, नून लीग को भी पता है, और जो इस एजेंडे को उठा रहे हैं उनको भी पता था कि इमरान खान ने लेजिटिमेट तरीके से जो है वो पैसे दे के वो रकम खरीदी है। इसमें कोई बड़ी तौहीन नहीं हुई कि जो प्रिंस सलमान है, अगर इमरान खान ने घड़ी भेज भी दी है तो प्रिंस सलमान की कोई तौहीन नहीं हुई। क्योंकि आप इंडिया में देख लें तो इंडिया में तो वो जो गिफ्ट्स मिलते हैं तोशाखाना में आते हैं, उनकी तो बाकायदा नीलामी होती है। जब हुकूमत पाकिस्तान उनको खुद रखती नहीं है तो आगे भेज देती है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी तौहीन नहीं है कि किसी गैर मुल्की से बरा के उसने आपको गिफ्ट दिया तो आपने आगे भेज दिया। तो आप सबसे पूछ लें, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जितने भी साबिक हुक्मरान ने, क्या उन्होंने जो तोशाखाना से गिफ्ट लिए, क्या अभी तक वो उनके पास हैं? वो अब ये बड़ा सवाल बनता है कि आप उनसे पूछें कि जो उन्होंने तोशाखाना से गिफ्ट लिए तो अभी तक उनके पास है। ये कोई इससे कुछ सफारती तल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ता कि आप कोई दूसरा मुल्क का सरबराह गिफ्ट करे तो आगे आप उसको भेज दें, क्योंकि ये गिफ्ट जो होता है गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को होता है। और हमारे लॉ में ये है कि जो जिसको गिफ्ट मिलता है वो परचेज़ कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे लॉ में लेजिटिमेट तरीके से उसकी बाइंग की परमिशन है। तो इससे कोई सफारती तल्लुकात जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते, और ना ही किसी मुल्क के आपस में तल्लुकात डिस्टर्ब होते। छोटी सी चीज़ होती है, ये इतना बड़ा इशू नहीं था। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो मोदी ने तो नीलामी की थी, जो उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे। तो क्या उधर भी भारत में भी उनके जो मोदी को गिफ्ट मिले थे, उनके सरबराह मुमलिकत ने कहा कि आपको हमने गिफ्ट दिए तो आपने ओपन आके नीलामी कर दी? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये छोटी चीज़ें होती हैं, इससे जो मुल्कों के तल्लुकात होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। मुल्कों के तल्लुकात बड़े वसी लार्जर स्केल पे बनाए जाते हैं, उनके बड़े लार्जर इंटरेस्ट होते हैं। ये छोटी छोटी गिफ्ट जो होती हैं ये इतने बड़े इशूज़ डिस्टर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे लॉ में भी ये है कि जिसको गिफ्ट मिले वो उसको परचेज कर सकता है, कि वो जो मतलूबा रकम होती है वो पे करके कौमी खजाने में। तो इससे उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इस गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ कि जो इश्यूज़ थे, मेन इश्यूज़ थे, उससे लोगों को जो तवज्जो थी वो बिल्कुल हट गई। और जो जितने भी लोग थे वो तोशाखाना की तरफ उनके अटेंशन जो थी वो डाइवर्ट थी। इस वक्त जो है उन लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बार बार इमरान खान भी अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप देखें, और भी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म उसमें लोग इमरान खान की FIR का जिक्र कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, अरशद शरीफ की शहादत का, या आज़म सवाती की जो है वो वीडियो का। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना सवालात भी हमारे निज़ाम पे उठ रहे थे कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, वो किस रुख पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात उठ रहे हैं। तो इसकी वजह से एक तो फ़ायदा हुआ, वक्ती तौर पे आपको एडमिट करना पड़ेगा कि तोशाखाना की वजह से वो जो मेन इश्यूज़ थे वो सारे दब के रह गए। फिर आप नून लीग की जो जमात है, सियासी गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, आप उसको क्रेडिट दें कि एक छोटे से इशू को इन्होंने इतना बड़ा पोलिटिसाइज़ कर दिया कि ये हर सियासी जमात का हक होता है। ये सिर्फ इमरान खान के पास हक नहीं है कि वही सिर्फ जो है लोगों अपने सियासी मुखालफिन के जो इशूज़ हैं उन छोटे इशूज़ की बड़ा लार्ज स्केल पे, ये हर समाज सियासी जमात का हक है। नून लीग ने जिस तरह इस छोटे इशू को जिस तरह पोलिटिसाइज़ किया, लोगों में इसको मुतरफ़ कराया, उन्होंने इसको वेल प्ले किया। और इमरान खान की जो इस मामले में इमरान खान की जो टीम है वो इसको मुकम्मल तौर पे, प्रॉपर तौर पे डिफेंड करने में नाकाम रही।
कोई आपको ये बात मन को कि अगर ये डिफेंड करते तो इमरान खान को खुद आके ये नहीं करना चाहिए था। तो ये इशू इतना बढ़ गया था कि इमरान खान को खुद आके इस चीज़ को जो है वो आके डिफेंड करना पड़ा, अपना जो पोजीशन है वो क्लियर करनी पड़ी। तो आप जो ये क्रेडिट नून लीग को देना चाहिए जी। हर सियासी जमात का हक है कि वो दूसरी की कमज़ोरी को जो है वो आके बड़े अपने स्केल से, अपने हिसाब से ट्विस्ट करें जी। हर सियासी जमात का हक होता है कि उन्होंने अवाम में जानना होता है। तो एक तो ये क्रेडिट उनको देना चाहिए नून लीग को, उन्होंने इस तोशाखाने पे बहुत अच्छा प्ले किया। और डेफिनेटली कि ये तोशाखाना के पहले लोग इतना नहीं जानते थे, तो अब हर बंदा तोशाखाना के जो है उससे मुतारफ़ है कि तोशाखाना है क्या, कैसे गिफ्ट आते हैं, कैसे वहाँ से परचेज़ किए जाते हैं। तो ये सारा अब क्रेडिट नून लीग को देना चाहिए। लेकिन इससे जो बड़ा क्रेडिट है वो आप इमरान खान को भी दें कि उनकी जो बदतरीन मुखालफ भी हैं इमरान खान के, उनको उनकी जो लेजिटिमेट तरीके से चीज़ परचेज़ की हुई है, उसके अलावा उनको कोई ऐसा करप्शन का केस नहीं मिला कि जिससे वो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा लें। तो इससे यही होता है कि अगर आप तमाम सियासी जमातों को कंपैरिजन करें, तो जितनी भी इमरान खान की मुखालफ सियासी जमातें हैं, उनके पास अभी तक भी एक सिंगल पेनी का इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं है, चार्ज नहीं है। ये तोशाखाना पे वो प्ले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे ये क्या हो रहा है कि लोग अब इसे इसकी काउंटर भी नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि उसने तो लेजिटिमेट तरीके से चीज़ परचेज़ की है, जो भी मतलूबा रकम थी वो पे की। अब उसने आगे वो अब उसकी डिस्क्रिप्शन थी, रखता परचेज़ कर देता, वो उसकी अपनी सवाब दी थी। तो इसके पे इमरान खान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उसकी जो बदतरीन मुखालफ भी हैं कि वो भी उसकी करप्शन का कोई ऐसा सबूत सामने नहीं लेके सके। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक ईमानदार लोग मौजूद हैं कि जो हमारा मनफी इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, बनाया जाता है कि शायद पाकिस्तान में कुछ सारे करप्ट हैं। तो इमरान खान के जो बदतरीन मुखालफ भी हैं, वो भी अभी तक उसके ऊपर जो है करप्शन को चार्ज साबित नहीं कर सके, सिवाय तोशाखाना की घड़ी के जो उसने लेजिटिमेट तरीके से परचेज़ की। तो इससे इमरान खान की मकबूलियत में और इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ये जितने भी इस वक़्त जो मामलात हैं, वो डे बाय डे टेंस होते जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन अनाउंस कर दें ताकि अवाम को कोई रिलीफ़ मिल सके। महंगाई के नीचे जिना सफ़ेद पोश तबका आम तक पर सारे पिस के रह गए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।